औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well. Today we will start a new chapter number 6, computer security and ethics. So we are going to start our topics: computer security, importance, cybercrime, hackers, crackers and malware. So SLOs for these topics are: you will able to understand the importance of computer security, you will came to know about most committed cyber crimes and about malware. So here's your topic: computer security, that refers to protecting computer hardware, software and information stored on computer from threats. कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम को, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर उसका पर्पस यही होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जैसे बाज़ औक़ात कंप्यूटर यूज़र्स जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ओवर द इंटरनेट। तो उससे क्या होता है कि एक कंप्यूटर के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर में वायरस भी जा सकता है। तो उस वायरस से बचने के लिए आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, आपको डिफरेंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि फायरवॉल होता है, एंटीवायरसेस होते हैं, स्पेवेयर्स होते हैं। जब वो इंस्टॉल कर लेंगे आप अपने सिस्टम में तो आपका डाटा और आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड हो जाएगी, वो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर उसकी सेफ्टी जो है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट थ्रेट्स भी कंप्यूटर यूज़र्स को फेस करनी पड़ती हैं, उनको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास साइबर क्राइम है, हैकर है एंड क्रैकर है। तो साइबर क्राइम्स आर बेसिकली दैट काइंड ऑफ क्राइम्स जो कि कमिट किए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जो कोई भी ऐसे जुर्म जो कि कमिट किया जाए कंप्यूटर को यूज़ करते हुए या फिर इंटरनेट को या कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, और उससे क्या होता है कि आपकी अनलॉफुल एक्सेस हो जाती है दूसरे के कंप्यूटर्स में इल्लीगल तौर पे। ठीक है, इल्लीगली आप लोग एक्सेस करते हो दूसरे के कंप्यूटर्स में या फिर वो उसको आप अनलॉफुल एक्सेस भी कह। और जैसे कि आपको पता है एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और उसी के डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर है, इंटरनेट या फिर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा आसान भी बना दिया है। लेस टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हो गई हैं, सारी चीज़ों को कम टाइम लगता है, जगह कम होती है, मैनुअली जो एफ़र्ट्स करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। लेकिन जहाँ पे ईज़ आया है हमारी लाइफ में, वैसे ही थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ भी हुई हैं, क्योंकि कमिट्स जितने भी हम लोग ये क्राइम्स होते हैं वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए किए जाते हैं। तो जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसान भी हैं। और साइबर क्राइम्स जो आजकल हो रहे हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और मतलब इनको कंसीडर किया जाता है एक ग्लोबल एपिडेमिक के तौर पे कि हर जगह पे ये काम हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट इज़ सीरियस कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो। मैनी गवर्नमेंट्स have passed cyber crime bills that carry fines and prison sentences for साइबर क्रिमिनल्स। तो जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि इस तरीके के क्राइम्स कमिट करते हैं, उनके लिए डिफरेंट जो स्टेट्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे बिल भी पास किए कि उनको पनिश किया जाए, ऑल दैट। और जो मोस्ट कॉमनली कमिटेड साइबर क्राइम्स हैं उसमें आपके पास फ्रॉड, किडनैपिंग, स्टीलिंग अदर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर जो अकाउंट्स होते हैं आपके पास उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो है वो इलीगली तौर पे उसको एक्सेस कर लिया जाता है, उसको स्टील कर दिया जाता है। और वेबसाइट्स डिफरेंट है, वो आपके पास सारी की सारी ऐसा नहीं है कि वो लीगल हों या फिर वो बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट्स हों, वो भी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाई जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ भी क्या है, साइबर क्राइम्स में ही इन्वॉल्व हो जाती है। और इसके बाद इसका जो नेगेटिव
इफ़ेक्ट जाता है जिसके साथ ये चीज़ हो रही होती है, उसकी अपनी रेपुटेशन या फिर कोई भी सोशल मीडियाज़ पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं किसी के बारे में, तो वो उसकी रेपुटेशन और उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी हार्म कर सकते हैं। ठीक है, जो इंसान इस चीज़ को, इन सारी थ्रेट्स को, इस सारी ईमेल्स को या फिर ऐसे रूमर्स को फेस कर रहा होता है जो कि डिफेमेटरी कमेंट्स होते हैं या फिर कोई बैड मटेरियल वो यूज़ कर रहे होते हैं, उसके थ्रू उसको लाइक विक्टिम जो आप कहते हो वो होता है, वो उसको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की फ़ेस करनी पड़ती हैं और उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है हैकर। अ पर्सन हु इलीगली ब्रेक्स इनटू अदर्स कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज हैकर। हैकिंग इज़ अ साइबर क्राइम। अब हैकर्स का नेम आपने सुना भी होगा, हैकिंग चीज़ को लाइक इस टर्म को आपने पहले सुना होगा। तो इसके ये वो चीज़ होती है, वो बंदा जो कि अनलॉफुल तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से इलीगली दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सेस करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। और ये भी एक साइबर क्राइम ही है कि आप गैर कानूनी तौर पर दूसरों के कंप्यूटर्स को एक्सेस कर लेते हो। हैकर्स कौन होते हैं? जिनके पास डीप नॉलेज होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, ताकि वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ख़ुद से बनाते हैं, उनको क्रिएट करते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में उनको स्किल होता है, वो स्किल्ड होते हैं पर्सनस, और वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए दूसरों के कंप्यूटर्स को या फिर दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं।